90% ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हैपन्स इन द फर्स्ट 5 years। जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनके साथ एक्सप्रेशन पे काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आई एम वृत्ति बजाज, द फाउंडर ऑफ हार्ट टू हार्ट, जो बच्चे, अडल्ट और यूथ के साथ उनकी एक्सप्रेशन नीड्स पे काम करता है थ्रू आर्ट बेस्ड टेक्निक्स। आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम हार्वर्ड एंड represented इंडिया ऑन हाउ यू कैन यूज़ आर्ट एज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन विद चिल्ड्रन। तो टुडे हम जानेंगे कि इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ऑफ द पैंडेमिक हम कैसे घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको रख के बच्चों के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पे, उनकी एक्सप्रेशन नीड्स पे काम कर सकें। तो अभी मैं बोलूँगी कि जैसे आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ पू, दिस कुड पॉसिबली बी आपके बच्चे का फेवरेट टॉय। तो इसको रख के आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये कौन है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेर है, ये पू है, इसका कलर क्या है, इसने क्या कपड़े पहने हुए हैं। सो इट इज़ येलो और रेड टी शर्ट, ठीक है। उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हैं ठीक है अब अपने 5 फेवरेट टॉयज़ या चीज़ें लेकर आओ। तो उसके बाद शायद वो ये ला सकता है विच इज़ ऑल्सो पू। अब इनको रख के आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें सेम क्या है। तो बच्चा बोल सकता है कि ये सेम एनिमल है, इनकी टी शर्ट का कलर सेम है। फिर इसमें डिफरेंट क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। फिर बच्चा और चीज़ें ला सकता है। वो ये पेंसिल बॉक्स ले आए और बोले ये मिनियन है। तो अब इसको खोल के आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये क्या है। दोनों पेंसिल बॉक्सेस हैं। तो इसको हमने खोला एंड देखा इसमें कलर्स हैं। सो नाउ यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट आस्किंग देम कि ये कौन से कलर्स हैं। तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये उठाया, बच्चे से पूछा ये क्या है, तो बच्चे ने बोला ग्रीन। नाउ यू कैन आस्क द चाइल्ड कि आप अपने आसपास देखो कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रीन कलर की हैं। तो बोल सकता है वो इधर उधर देख के फॉर एग्ज़ाम्पल कि लैम्प ग्रीन है, मेरा टेबल क्लॉथ ग्रीन है। इससे बच्चे को पता चलता है कि कौन सी चीज़ उसका नाम क्या है। वो रिलेट भी कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट से रियलिटी में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पर्पल उठाया, तो आप अपने बच्चे को बोलोगे चलो अब पेपर पेंसिल्स ले आओ, अपने कलर्स ले आओ। उन्होंने पेपर लिया। अब इस पेपर पे आप बच्चे को कलर दोगे और बोलोगे अच्छा अब आपने बोला ये पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर को लेकर अपने जो वेजिटेबल्स आप खाते हो उनको ड्रॉ करो या उनको कलर करो। सो बच्चा बना सकता है, बैंगन बना दिया, अनियन शायद उनको कभी लगे कि पर्पल कलर का है। ऐसे ऐसे 2-3 चीज़ें वो बना सकता है। सो बच्चे को रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा ये पर्पल है, इससे और भी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे आप और भी कलर्स लेके अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। फिर हम गए आगे, तो हमने बच्चे को बोला और अपने फेवरेट टॉयज़ ले आओ। तो अब ले आया बच्चा ये है, क्या है, तो पूछोगे, बोलेंगे, बच्चा बोल सकता है दिस इज़ अ डक। आप पूछ सकते हो अच्छा डक क्या आवाज़ निकालता है, तो बच्चा उसकी आवाज़ की मिमिकिंग कर सकता है, क्यों कौन जैसे भी, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन शो दिस टू देम। देन दिस इज़ अनदर डक दैट योर चाइल्ड गेट्स। अभी आप बच्चे से पूछ सकते हो क्या ये सेम है या डिफरेंट है। तो बच्चा देखेगा तो बोलेगा ये दोनों डक्स हैं, बट इसका बनाने का मटेरियल अलग है, और ये शायद पानी में जा सकता है, ये बाहर रह सकता है। एक और चीज़ जो परहैप्स हो सकती है वो है बच्चा अपना फेवरेट नाइट लैम्प ले आया। तो इसमें आप यूटिलिटी की बात भी कर सकते हो कि ये लाइट ऑन कैसे होती है, दिखती कैसे है, अगेन इसमें कौन से कलर्स हैं। तो ऐसे ऐसे आप अपने बच्चों के साथ क्वेश्चंस करके बार बार पेपर देकर उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो भी वो बोल रहे हैं वो पेपर पे डाल भी रहे हैं, तो वो सोच भी रहे हैं। इन सब के थ्रू आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चे के काइनेस्थेटिक स्किल्स भी बढ़ेंगे, बच्चे की विजुअल ऑडिटरी तो वो बात भी कर पाएगा, और उसकी थिंकिंग भी कॉग्निटिवली बढ़ेगी, एंड इमोशनली ही विल बी एबल टू रिलेट लाइफ
टू वॉट ही हैज़ एंड वेयर ही इज़। तो जैसे आपने अब समझा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बट इस करंट सिनारियो में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। जैसे हमने बात करी कि 90% ब्रेन डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो 5 साल की उम्र में हो जाता है, तो उसके एक्सप्रेशन नीड्स पे काम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके थ्रू जैसे हमने एक्टिविटी में देखा लैंग्वेज बिल्ड हो सकती है, तो हम उनकी लैंग्वेज पे कैसे फोकस कर सकते हैं। और लर्निंग स्टाइल्स जो होते हैं बच्चे की, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने सोचा है और देखा है कि 3 तरह से हो सकते हैं। बहुत तरह में आप सोचेंगे और देखेंगे कि लर्निंग स्टाइल्स आर अप टू कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिवली बच्चा कैसे समझ रहा है, स्कूलिंग में ज़्यादा ये फोकस करा जाता है। साइकोमोटर जैसे हमने अभी बात की कि बच्चा उठा के काइनेस्थेटिकली उसको पेपर पे डालेगा, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इफ़ेक्टिव, वो सोच कैसे रहा है और इसको आगे कैसे डाल रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये वाली चीज़ें पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और स्पेसिफिकली इस करंट सिनारियो में ये 3-4 टाइप के लर्निंग स्टाइल्स को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी के बेसिस पे अगर हम इफ़ेक्टिव की बात करें, तो जो आस्किंग क्वेश्चंस और जो बच्चे की ऑटोनॉमी की बात होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों से क्वेश्चन करें, उनको हमें क्वेश्चन करने की स्पेस दें ताकि उनमें ऑटोनॉमी बढ़े, वो पूरा चीज़ें समझे, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी उसको वो कैसे देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा एक्टिविटी में बच्चों की ऑटोनॉमी पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उनकी वर्बलाइजेशन पे, जहाँ पर वो अपने वोकैबुलरी, अपनी कॉम्प्रिहेंशन और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम इसको समझने के लिए एक थ्योरी है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, जिसमें बोला गया है कि अप टू 8 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो वो लर्निंग स्टाइल्स जैसे होते हैं, जैसे आप जानेंगे, एक होता है कि बॉडी काइनेस्थेटिक, जो हमने एक्टिविटी के थ्रू देख के करके देखा है। इंटरपर्सनल, जो हम बच्चे के साथ जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे होता है। वर्ड स्मार्ट, तो आप बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिकल, बच्चा इस एक्टिविटी के साथ सोच भी रहा है, अच्छा ये बैंगन का कलर भी पर्पल होता है, इसको वो लॉजिक के साथ समझ रहा है। नेचर स्मार्ट, ये हमने एक्टिविटी में नहीं किया है बट इसको भी बच्चे के साथ आप देख सकते हैं। सेल्फ स्मार्ट, ये या इंटरपर्सनल स्किल बोलें तो, कि बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ें लाया है तो उसको समझने की कोशिश और उसको समझ आएगा कि ये उसकी फेवरेट चीज़ें हैं। और पिक्चर स्मार्ट या विजुअल स्पेशल, जो हमने ड्राइंग के थ्रू करने की कोशिश करी है कि बच्चा उसको ड्राइंग में डाल सके। तो इसको समझने के लिए आप हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी और भी डिटेल में समझ सकते हैं कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। और इनके लिए बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी होती हैं समझने के लिए कि कैसे अलग तरह से बच्चे लर्न कर सकें। एक बहुत जानी मानी बुक है जेलिस एलिस के थ्रू, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप इस एक्टिविटी और इस डेमो के थ्रू आपको कुछ स्किल्स मिले हों, कुछ आहा मोमेंट्स आए हों जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकें। सो हैप्पी एक्सप्रेशन, हैप्पी कंटिन्यूइंग क्रिएटिंग द मैजिक विद योर चाइल्ड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।